सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मना रहे हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। और आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए हमारे मेहमान हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह। डॉक्टर योगेंद्र सिंह वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। आज हम आपसे जानेंगे कि उच्च रक्तचाप क्या है, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या हैं, इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं और कैसे उच्च रक्तचाप को नियंत्रण में रखा जा सकता है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। डॉक्टर योगेंद्र सिंह, जब हम विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की बात कर रहे हैं तो इसको मनाने के पीछे क्या कारण है? देखिए, कोई भी जो इस तरीके के दिवस मनाए जाते हैं उनके पीछे मुख्य कारण होता है कि उस पर्टिकुलर चीज के बारे में आम जनता में अवेयरनेस फैलाना। क्योंकि जो ये प्रोग्राम्स इस तरीके के जो भी होते हैं, जब तक कि उसमें जनता का खुद पार्टिसिपेशन नहीं होगा, सिर्फ कुछ लोगों के माध्यम से या विशेषज्ञों के माध्यम से उसके बुरे प्रभावों को कंट्रोल करना, उसको रोकना, उसका सही उपचार करना कहीं ना कहीं एक मुश्किल खड़ी करेगा। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाने के पीछे मुख्य मकसद यही होता है कि एक आम जनता को उसके बारे में जागरूक किया जा सके, ताकि हम उसके बारे में जो भी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कम्युनिटी लेवल पे, उसका एक इफेक्टिव आउटकम आ सके। डॉक्टर योगेंद्र सिंह, जब हम रक्तचाप की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो इससे आम व्यक्ति क्या समझे? देखिए, ब्लड प्रेशर एक तरीके से अगर हम उसको आम जनता को समझाने की कोशिश करें, ब्लड प्रेशर एक तरीके का प्रेशर है जिससे जो ब्लड है वो सारे शरीर में प्रवाहित होता है। क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी फिजिक्स की जानकारी रखते हैं उनको इतनी समझ होगी कि बिना प्रेशर के किसी भी चीज को कहीं तक पहुंचाना मुश्किल है। ब्लड प्रेशर बेसिकली एक तरीके का प्रेशर है जिसके माध्यम से ब्लड जो है शरीर के सारे अंगों में पहुंचाया जाता है, वो उसके लिए बहुत जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, जब इसकी बात की जाती है तो आम व्यक्ति के मन में ये धारणा है कि उम्र भर दवा खानी होगी। तो आप बताएं कि ये उच्च रक्तचाप क्या है? देखिए, एक अगर जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो एक ह्यूमन रेस में एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है जो रिक्वायर्ड है आपकी सारे ऑर्गन में एक एडिक्वेट ब्लड पहुंचाने के लिए। उसका जो रेंज होता है वो यूजली 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, मतलब दो तरीके से हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं। 120/80 जो कहा जाता है वो एक आमतौर पे एक आइडियल या नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। जैसे कि आप समझते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में कोई सिंगल रीडिंग नॉर्मल नहीं होती है, हमेशा हर चीज की एक रेंज होती है और वो रेंज भी नॉर्मल मानी जाती है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120 से लेकर 140 तक है तो थोड़ा हायर साइड में है, बट फिर भी उसको एक नॉर्मल रेंज में माना जाता है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर है तो उसको क्लियर कट हाइपरटेंशन की संज्ञा दी जाती है। 120 से 140 के बीच का जो ब्लड प्रेशर है उसको यूजली प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं, कि ये व्यक्ति में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना भविष्य में ज्यादा है, तो अभी से अगर एहतियात आप बरत लेंगे तो ये हो सकता है हाइपरटेंशन रेंज में ना जाए। 120 से नीचे यदि है, देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी पॉपुलेशन में एक रेंज होती है। कुछ लोगों का हो सकता है 110 भी हो, कुछ लोगों का 100 भी हो, वो भी नॉर्मल है एज लॉन्ग एज उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और वो अपना नॉर्मल जीवन यापन कर रहे हैं। बट अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो एक अलग सिचुएशन है। बट 110 भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। अब जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जैसे कि रीडिंग की बात हमने की, तो आजकल तकनीक आ गई है और कई डिवाइसेस ऐसे हैं जिससे कि तुरंत नापा जा सकता है, लेकिन जो मैनुअली पहले डॉक्टर्स करते थे, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन सब टेक्नोलॉजीज का, जो कि नई टेक्नोलॉजी आई हैं, उनके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाते हैं ताकि अवेयरनेस फैले। सपोज अवेयरनेस है लोगों को, बट लेकिन वो कैसे अपना ब्लड प्रेशर नापें। 20-30 साल पहले अगर आप देखते होंगे, ब्लड प्रेशर नापने के लिए आपको क्लिनिक पे ही जाना पड़ता है, डॉक्टरों के पास ही जाने की आवश्यकता होगी। हर व्यक्ति कई बारी डॉक्टर के पास नहीं जाता है, या कई बारी एक हिंड्रेंस होता है, थोड़ी सी लोग हिचकिचाते हैं डॉक्टर के पास जाने से। तो धीरे धीरे अब एक ये धारणा आ रही है कि जो हेल्थ केयर है वो थोड़ा घरों की तरफ चले। हेल्थ केयर से हम होम केयर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर इंडिविजुअल, फैमिली या लोग अपनी सेहत का खुद ख्याल अगर रखते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम को उनकी हेल्थ का ख्याल रखने में काफ़ी आसानी रहेगी और इस तरीके से हम बीमारियों को एक अर्ली स्टेज में भी पकड़ पाएंगे और उससे होने वाले किसी भी दुष्प्रभाव को भी हम बचा सकते हैं।
सो इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ऐसी चीज़ें विकसित करने की कोशिश करी गई कि डॉक्टर की बहुत ज़्यादा हर बार ज़रूरत ना पड़े एक ब्लड प्रेशर नापने जैसी एक सिंपल पैरामीटर को लेकर। सो उसी ऑब्जेक्टिव से ये डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट्स इजाद हुए हैं। सो वो बेसिकली हेल्थ केयर वर्कर या पैरामेडिकल वर्कर के लिए एक तरीके से एड ऑन है। सो डिजिटल जो बीपी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकल भी हैं और हर आदमी खरीद के घर में नाप सकता है। सो बेसिकली उसके पीछे उद्देश्य ये है कि आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर नापने के लिए डॉक्टर के पास हमेशा जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप घर में भी अपना ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। डॉक्टर योगेंद्र सिंह, अब बात करते हैं कारणों की। उच्च रक्तचाप के पीछे क्या कारण है? देखिए, मेजॉरिटी केसेस में जो भी हाई ब्लड प्रेशर होता है ये एक तरीके की लाइफस्टाइल की बीमारी है। जैसे कि डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उसी तरीके से ब्लड प्रेशर भी एक लाइफस्टाइल की बीमारी है। और जिस तरीके से आजकल लाइफस्टाइल है कि आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं, आपका जो एनर्जी इनटेक है वो करीब करीब उतना ही है या बढ़ गया है, तो ये सब मुख्य कारण हैं हाई ब्लड प्रेशर होने के। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज और जो भी आप धूम्रपान वगैरह करते हैं, ये सब मुख्य कारण होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। तो इसकी जांच के लिए क्या कोई खास टेस्ट है या केवल हम डिजिटल, जैसे आपने कहा, मैनुअली ब्लड प्रेशर को नाप लेते हैं? क्या कुछ और टेस्ट हैं, लिपिड प्रोफाइल जैसे आमतौर पर लोग जानते हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर की बीमारी की जानकारी के लिए सिंपल ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट ही अपने आप में टेस्ट है। वो चाहे तो आपने या घर में नापा हो या आपने डॉक्टर के क्लिनिक पे नापा हो, दोनों ही चीज़ें आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आप ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित हैं या नहीं। लेकिन कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, अगर आपने अपने घर में भी बीपी को नापा है और बीपी हाई आ रहा है 1-2 बार, लेकिन कोई भी मेडिकल डिसीजन लेने से पहले, मतलब कोई भी दवा शुरू करने से पहले, हमेशा ये कोशिश करें कि आप एक बार डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। जैसे आपने कहा कि इसके कारण हैं, तो क्या आनुवंशिकता कोई खास कारण है इसमें? देखिए, आनुवंशिकता हर बीमारी में एक कारण होता है, बट उसका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं काफ़ी कम परसेंटेज में होता है। मेजॉरिटी केसेस में यही देखा गया है कि लाइफस्टाइल ही अपने आप में बहुत बड़ा कारण है। हो सकता है 10-20% केसेस में आनुवंशिकता भी अपने आप में एक कारण हो सकता है। अब दुष्प्रभावों की बात करते हैं। आपने जैसे कहा कि हृदय रोग है, मधुमेह है, सामान्य तौर पर किडनी से जुड़ी बीमारियों के लिए भी इसको दोषी माना गया है। थोड़ा बताएं आप कि हृदय रोग जो है उसके पीछे क्या हाई ब्लड प्रेशर एक बड़ा कारण है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जो ब्लड प्रेशर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके हृदय को अफेक्ट करता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है और गुर्दे को अफेक्ट करता है। सो ब्लड प्रेशर अपने आप में इन सारे मेजर वाइटल ऑर्गन्स को काफ़ी अफेक्ट करता है और काफ़ी डेंजरसली, या आप समझ लीजिए कि इरिवर्सिबली अफेक्ट करता है। मतलब कि वह ऐसा डैमेज पहुंचाता है जो कि रिकवर नहीं किया जा सकता। और ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में दवाइयों से ही इलाज है और दवाई लेकर हम हार्ट, ब्रेन और गुर्दे की एक मेजर प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं अगर हम ब्लड प्रेशर को एडिक्वेटली कंट्रोल रखें तो। मधुमेह के साथ क्या इसका कोई संबंध है? देखिए, मधुमेह के साथ बिल्कुल संबंध है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला कि ये सब लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हैं, जिसमें कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट, ये तीनों प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि जो भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हैं उसमें अगर सपोज उसके जीवन काल में किसी को डायबिटीज़ पहले होती है तो हो सकता है ब्लड प्रेशर बाद में हो, किसी को ब्लड प्रेशर पहले होता है, हो सकता है डायबिटीज़ बाद में हो। सो ये बीमारियां, तीनों बीमारियां क्रमशः मेजॉरिटी पेशेंट्स में एक साथ देखी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपस में लिंक्ड हैं, क्योंकि एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड इशू है। जी, इससे सीधा अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि हमें जो रक्तचाप है उस पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है यदि हम इन 3 बीमारियों को नियंत्रण में रखना चाहते हैं। CKD जिसे हम कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़, इसमें कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर एक बड़ा कारण है और आमतौर पर नमक कम यूज़ करने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं। तो नमक की क्या भूमिका है? देखिए, जो ब्लड प्रेशर है किसी भी समाज में या किसी भी पॉपुलेशन में, जो ब्लड प्रेशर है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है आप जो सॉल्ट कंज्यूम करते हैं। तो अगर आपके घर में सॉल्ट कंजम्पशन की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है, सो ब्लड प्रेशर बढ़ने की या ब्लड प्रेशर की बीमारी होने की संभावना हमेशा ज़्यादा रहेगी। जहाँ तक आपने क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बात करी, ब्लड प्रेशर आमतौर पे जब भी अगर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ होता है तो यूजुअली कोई तकलीफ नहीं करता है। तो आमतौर पे ये अनडिटेक्टेड रहता है या इसकी जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है।
और तभी ये किडनी को अफेक्ट करता है और वो क्रॉनिक किडनी डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसको हम सही समय पर पकड़ लें या सही समय पर उसको डायग्नोज कर लें और उसका इलाज करें तो यूजुअली गुर्दे की बीमारी को रोका जा सकता है। हम दवाओं की बात बाद में करेंगे डॉक्टर योगेंद्र सिंह। हम खान पान की बात करेंगे कि खान पान किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन शैली से जुड़ा ये रोग है। देखिए, खान पान के बारे में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहूँगा कि जो खान पान है वो कुछ महीनों खराब रखने से या कुछ महीने अच्छा रखने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो खान पान की आदत है वो आपको बहुत अर्ली स्टेज में ही अडॉप्ट करनी होगी, क्योंकि जब आप यंगर एज में होते हैं उस समय आपकी जो मेजॉरिटी आदत पड़ जाती है यूजुअली आप उसी को कंटिन्यू करते हैं और चेंज होने में आपको भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और आप रजिस्ट भी बहुत करते हैं। यूजुअली आप जब यंगर एज में है, मान लिया 18-20 साल की उम्र जब आपकी है, उस समय ही अगर आप अपनी जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन लाएं, जैसे कि कोशिश करें नमक कम खाएं, कोशिश करें तली हुई चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा एक एक्सरसाइज का प्रोग्राम रखें, हरी सब्जियां फलों का सेवन ज़्यादा करें। तो अगर आप ये आदतें अपनी यंग एज में ही डाल लेते हैं तो जब आपकी उम्र 40 साल के आसपास होती है, जबकि ये लाइफ स्टाइल की बीमारियां होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रोक सकेंगे या उनको एटलीस्ट डिले कर सकेंगे। डॉक्टर योगेंद्र सिंह, एक आम धारणा है कि एक बार ब्लड प्रेशर की दवा आरंभ हो जाती है तो आजीवन खानी होती है, ये कितना सत्य है? देखिए, ये कुछ हद तक सही है। इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे किसी का ब्लड प्रेशर 150-100 है, अगर वो व्यक्ति अपनी जीवन शैली में एक मेजर परिवर्तन करता है तो हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर बिना दवाइयों के भी सामान्य हो जाए। बट अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, 180-190 है, तो उस व्यक्ति में डेफिनेटली सिर्फ जीवन शैली में परिवर्तन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि जीवन शैली में परिवर्तन नहीं लाना है, परिवर्तन जरूर लाना है, मगर ऐसे व्यक्ति को साथ में दवाइयों की भी जरूरत पड़ेगी। जीवन शैली में परिवर्तन से सिर्फ ये लाभ होगा कि जो ब्लड प्रेशर आपका 2, 3 या 4 गोलियों से कंट्रोल होता है वो कहीं ना कहीं 1 या 2 गोलियों से कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह, यदि हम बचाव की बात करें तो बचाव के क्या तरीके हैं और कौन से लोग हैं जो हाई रिस्क में हैं? देखिए, अगर हम हाई रिस्क की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आप स्मोक करते हैं, अगर आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, अगर आपके घर में जो नमक का सेवन है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, अगर आप ओबीज़ हैं मतलब आपको मोटापा है, इस तरीके के व्यक्तियों को, मतलब ये एक रिस्क कैटेगरी में आते हैं और इस तरीके के व्यक्तियों को अपने ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग काफ़ी फ्रीक्वेंट करनी चाहिए ताकि हम उसको एक अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके उसको ट्रीट करें और एक परमानेंट डैमेज, इरिवर्सिबल डैमेज जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको बचा सकते हैं। आमतौर पर उच्च रक्तचाप को एक सामान्य बीमारी के रूप में लिया जाता है और फिर उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है, तो इसको कितनी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है आज के दिन जब हम इस पर चर्चा करें? देखिए, इसको बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत ही सिंपल है और हम मेजर प्रॉब्लम को उससे रोक सकते हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर आमतौर पे अपने आप में खुद कोई तकलीफ नहीं करता है, इसलिए लोग इसको इग्नोर करते हैं। क्योंकि आमतौर पे लोगों की टेंडेंसी होती है कि जिस बीमारी में तकलीफ ज़्यादा हो रही है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अगर किसी बीमारी से तकलीफ नहीं हो रही है तो यूजुअली उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर की वजह से जब तकलीफ होती है तो वो फिर काफ़ी सीरियस और इररिपेरेबल तकलीफ होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्लड प्रेशर को आप बहुत ही गंभीरता से लें, तभी आप इसके होने वाले दुष्प्रभावों से अपने आप को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह की, जो धूम्रपान लोग करते हैं या अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनके लिए कितना घातक हो सकता है? देखिए, उनके लिए डेफिनेटली जो लोग स्मोक करते हैं या बहुत एक्सेसिव ड्रिंकिंग करते हैं उन लोगों के लिए डेफिनेटली हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी डेंजरस हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी सेहत का तो विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। अपने ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग रेगुलर करें और कोशिश करें स्मोकिंग को कम्प्लीटली छोड़ सकें। तनाव आज के जीवन शैली का एक बहुत ही अभिन्न अंग बन चुका है। हर व्यक्ति किसी न किसी तरह के तनाव से ग्रस्त है। तनाव इसे बढ़ाने में कितनी भूमिका निभाता है और क्या ब्लड प्रेशर से भी तनाव हो सकता है? देखिए, ब्लड प्रेशर से तो आम तौर पे तनाव नहीं होता है, बट तनाव कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को बढ़ाता जरूर है। अगर जैसा कि मैंने कहा, अगर आप और बाकी चीज़ें भी आप में हैं और साथ में आप तनावग्रस्त भी हैं तो कहीं ना कहीं आपका ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा आएगा। तनाव डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। अंत में क्या सलाह है इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, मेरी यही सलाह है कि आप
अपने ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग काफ़ी रेगुलरली करें और कोशिश करें एज ए कम्युनिटी लेवल पे जो सॉल्ट का इंटेक है उसको घर में ग्रेजुअली किसी ना किसी तरह उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें, ताकि आप ब्लड प्रेशर की बीमारी से खुद को नहीं बल्कि अपने परिवार को भी आप बचा सकें। तो डॉक्टर योगेंद्र सिंह, आज आप इस कार्यक्रम में आए और उच्च रक्तचाप कारण, लक्षण और उपचार विषय पर आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका आकाशवाणी स्टूडियोज आने पर बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।